जंग की सूरत में पाकिस्तान का प्लान धरा का धरा रह जाएगा और इससे उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड बनने की रणनीति को गहरा धक्का लगेगा। खाड़ी देशों को लगने लगा है कि अगर युद्ध थमा तो ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से हमला करेगा। तेल सुविधाओं को नुकसान होने से रेवेन्यूज पर असर पड़ेगा और चमचमाती इमारतों का वजूद संकट में पड़ने लग जाएगा। इस सूरत में ईरान का वर्चस्व इन देशों को चाहे अनचाहे स्वीकार करना पड़ेगा। ईरान के आक्रामक रुख से सबसे ज्यादा डर सऊदी को सता रहा है, क्योंकि खाड़ी में वही सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करने वाला देश है। इसलिए अमेरिका को मैसेज भेजा है, जो प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर विचार न करके ज्यादा तेज अटैक पर फोकस किया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में मुनीर फंस गया है। हॉर्मूज से अपने झंडे के नाम पर अमेरिका के जहाज निकाले जाने से भी ईरान खफा हो गया है। सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो। उसकी अपनी एक वजह भी है। एक तो ईरान से पुरानी दुश्मनी और फिर तेल वाला खेल। हॉर्मूज स्ट्रेट की वजह से सऊदी को करीब 38,000 करोड़ का डायरेक्ट लॉस शुरुआत के 25 दिनों में हुआ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो सऊदी को फायदा दिख रहा है, मगर एशियाई मुल्कों में उसके तेल की बिक्री फिलहाल के लिए रुकना बड़े झटके की तरह है। इसलिए सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट को रीशेप की बात कही है, जबकि इजराइल की कोशिश है कि किसी तरह ईरान को कमजोर किया जाए और फिर ग्रेटर इजराइल वाले प्लान पर तेजी से काम शुरू। अब सऊदी और इजराइल की उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब ईरान को रोका जाएगा, क्योंकि जो ईरान सीधे अमेरिका से टक्कर ले सकता है वो किसी और को क्या ही समझेगा। फिलहाल खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये दोनों ही ईरान की ताकत बने हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर आगे इसी तरह से तनाव बढ़ता रहा तो उसके अगले फेज में इन्हीं के लिए जंग। आसमान से कहर बरपाती मिसाइलें और हॉर्मूज में धू धू कर चलते जहाज। ये दोनों तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। खाड़ी मुल्कों में एक अजीब सी हलचल मचा रही हैं। ईरान के इरादे हूतियों का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिलने के बाद बुलंद है। इसलिए IRGC कह रही है उसके पावर प्लांट को टारगेट किया गया तो हॉर्मूज भूल जाए। बॉब अल मंदेब स्ट्रेट को भी भविष्य में बंद करने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। बॉब अल मंदेब के जरिए ईरान ये संदेश देना चाहता है कि फिलहाल एशिया में तेल गैस संकट आया है, आगे यूरोप भी इसकी जद में आएगा और फिर मिडिल ईस्ट देशों के उन देशों की अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से बर्बाद कर दी जाएगी जो क्रूड ऑयल के दम पर टिके हैं। इसलिए यूएई ने हॉर्मूज खोलने के लिए समुद्री सेनाएं बनाए जाने की वकालत की है, जिसका मकसद जहाजों की समंदर में निर्बाध आवाजाही पर है। खाड़ी के बाकी देशों को भी इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा गया है। यूएई का भी कहना है कि वो अपनी नेवी भी हॉर्मूज के मुहाने पर तैनात कर सकता है। हालांकि क्या इससे ईरान के इरादे कमजोर पड़ेंगे? मौजूदा तस्वीर देखकर शायद ही कोई इससे इत्तेफाक करे, क्योंकि मुश्तबा खामेनेई की लीडरशिप में ईरान अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचा रहा है जो अब उम्मीदों के पार है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसों को ईरान की मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया। अब उन ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस रणनीति में तब बड़ा बदलाव देखने को मिला जब अमेरिकी मीडिया ने ईरान में जमीनी अभियान चलाए जाने की संभावनाओं को बल दे दिया। अमेरिका 3,500 सैनिकों को मिडिल ईस्ट पहुंचा चुका है। संभवतः इनके जरिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है।
ट्रंप का इरादा है कि जो काम ईरान में उनकी मिसाइलें नहीं कर पाई उसे मरीन कमांडो अंजाम तक पहुंचाएं। यूएस की इस प्लानिंग पर तेहरान टाइम्स वेलकम टू हेल्प के जरिए चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी सेना के अंतिम प्रहार के लिए 4 प्लान भी तैयार किए गए। दावा है कि ट्रंप किसी एक प्लान को चुन सकते हैं। पहले प्लान के मुताबिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड से शुरुआत कर सकता है। खार्ग के पास अतिरिक्त आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। दूसरे प्लान के मुताबिक लारक द्वीप पर अमेरिका हमला कर सकता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जो हॉर्मूज पर नियंत्रण रखने में ईरान की मदद करता है। यहां पर ईरानी बंकर, वॉरशिप और रडार भी मौजूद हैं। यहीं से ईरानी हॉर्मूज पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तीसरा प्लान, अबू मूसा के रणनीतिक द्वीप और 2 छोटे द्वीपों पर कब्जा करना। ये आइलैंड हॉर्मूज के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास है। इन पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन यूएई भी अपना दावा करता है। इस विवाद का फायदा अमेरिका उठा सकता है। अमेरिका का चौथा प्लान है हॉर्मूज के पूर्वी हिस्से में ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों पर कब्जा। साथ ही अमेरिकी सेना की ईरान के अंदर जमीनी अभियान की भी योजना है, ताकि परमाणु संयंत्रों के अंदर दबे संवर्धित यूरेनियम को भी कब्जे में लिया जा सके। इसके अलावा चाबहार पोर्ट भी अमेरिका की लैंडिंग साइट हो सकता है, क्योंकि यह सेफ साइट है और इससे अमेरिका ईरान को चौंका सकता है। खार्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये ईरान की मजबूती भी है और उसकी कमजोरी भी। मजबूती इस लिहाज से क्योंकि खार्ग द्वीप से ईरान का 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है और ईरान की अर्थव्यवस्था का दारोमदार इसी पर टिका है। जबकि हॉर्मूज के जरिए ईरान खाड़ी देशों में अपने दबदबे को कायम रखना चाहता है। हॉर्मूज में तनाव का मतलब कई देशों में हाहाकार और फिर अमेरिका के वॉर प्लान को चैलेंज। हालांकि ये दोनों ही हाथ से निकल न जाए, इसके लिए ईरान भरपूर जतन कर रहा है। युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तों में इनकी सुरक्षा भी मांगी है और ऐसा न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान ने दांव चला है। अगर हॉर्मूज पर अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करेगा तो समंदर के नीचे से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स काट दी जाएंगी और फिर दुनिया में इंटरनेट ब्लैकआउट का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। चूंकि दुनिया का 97% इंटरनेट समंदर के नीचे केबल्स के जरिए ट्रेवल करता है, जिसमें हॉर्मूज भी शामिल है। इसलिए ट्रंप अब तक धमकी से आगे नहीं बढ़ पाए। यह अलग बात है कि उसका नाम बदलने की हसरतें पाले हुए हैं। ट्रंप के लिए हॉर्मूज पर अमेरिकी कंट्रोल इतना आसान होता तो शायद नेटो देशों से मदद नहीं मांगनी पड़ती। नेटो के मना करने के बाद भी बार बार ट्रंप उन्हें नहीं कोसते। और ये भी बात दीगर है कि दुनिया के जिन 8 समुद्री रास्तों के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, उनमें से किसी पर भी अमेरिका का दबदबा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का प्रभुत्व माना जाता है। बाबल मंदेब पर यमन के हूती विद्रोहियों का दबदबा है, जो कि ईरान के समर्थक हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर सिंगापुर का ज्यादा असर है। स्वेज कैनाल पर पूर्ण रूप से मिस्र का नियंत्रण है। पनामा कैनाल पर अमेरिका का रणनीतिक प्रभाव है, मगर पनामा का रोल बहुत बड़ा है। इसी तरह टर्किश स्ट्रेट पर तुर्की, स्ट्रेट ऑफ डेनिश पर डेनमार्क और स्वीडन, जबकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर स्पेन, मोरक्को और ब्रिटेन अपना अपना दावा करते हैं। बीते कुछ सालों से अमेरिका ने पनामा और मलक्का को लेकर दिलचस्पी दिखाई, मगर इन समुद्री रास्तों पर उसकी फोर्स हमेशा के लिए तैयार हो, ऐसा हाल फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देता। तो क्या ट्रंप खार्ग आइलैंड पर अटैक करेंगे? कयासों और दावों के बीच खार्ग को लेकर ईरान की अपनी तैयारी। अमेरिकी सैनिकों के मिडिल ईस्ट की तैनाती के बीच तेहरान का प्लान भी सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 10 लाख नए सैनिकों को तैयार कर दिया है। इन्हें सैन्य उपकरण से लेकर मानसिक तौर पर प्रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी गई है। तेहरान मीडिया का दावा है कि कई युवा IRGC में भर्ती होने के लिए संपर्क साध रहे हैं।
हालिया घटनाक्रम से ईरान भी लगभग मान चुका है कि वो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशंस को रोक लेगा। खार्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटीशिप माइंस बिछा दिए। खार्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्ग में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है। एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा। अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है। बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए खत्म, सब फट गए। ईरान जंग में हो रहे खर्चे ने भी ट्रंप को खार्ग पर बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी खबरें भी वेस्टर्न मीडिया में छाई हुई हैं। आकलन ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के स्वीप को इसलिए भी हथिया लेना चाहता है ताकि एक पंथ कई काज साधे जा सके। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि खार्ग पर कब्जा करके उसकी इमेज बिल्डिंग की जा सकती है। वेनेजुएला की तरह खार्ग भी अमेरिका का आर्थिक बोझ कम करने में मदद कर सकेगा और फिर ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर उसके मिसाइल प्रोग्राम को रोकने में मदद मिलेगी। इजराइल भी ईरान की इस लॉन्ग टर्म गेन वाली स्ट्रेटजी को ध्वस्त करने की मंशा रखता है और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर यही इरादे उसने जाहिर भी किए हैं। ईरान को कमजोर करना इजराइल की पॉलिसी है और ये उसकी सालों पुरानी ग्रेटर इजराइल वाली थ्योरी को एक बड़ा संबल दे सकता है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल में वेस्ट बैंक, गाजा और गोलान हाइट्स है। जॉर्डन, साउथ लेबनान, इराक और सीरिया का बड़ा हिस्सा और मिस्र का सिनाई भी इसका पार्ट है। इससे इजराइल अपनी सुरक्षा जरूरत भी बताता है और धार्मिक संबंध भी जोड़ता है। सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि क्या इसलिए नेतन्याहू ने ब्लू वाटर डॉक्ट्रिन से ब्राउन वाटर डॉक्ट्रिन की तरफ शिफ्टिंग की है।